नमस्ते, प्रणाम। हेलो एवरीवन। सबको नमस्ते है। सुबह की, बुधवार की सुबह की नमस्ते। 1 मिनट का एक ब्रीफ शॉर्ट सा आपको एक सेंटेंस बताऊंगा कि हमने योगा ज्वाइन किया है, हम योगा करने लगे हैं, स्टार्ट करने लगे हैं। योगा इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन। योगा में 8 नियम बताए गए हैं। ठीक है, 5 हैं बाहरी, एक्सटर्नल, 3 हैं इंटरनल। ठीक है, 5 जब आप करेंगे तो एक्सटर्नली आपको फॉलो करना है। ठीक है, एंड जो 3 है वो इंटरनली है। ठीक है, सो योगा इज नॉट ओनली अबाउट डूइंग समथिंग फिजिकली, इमोशनली या मेंटली। योगा में आप अपने विचारों को भी बदलेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड ऑफ द सेशन वील डिस्कस अबाउट व्हाट आर दीज 8 रूल्स। बस, सबसे पहले हमें 2 रूल फॉलो करने हैं, बस। वो 2 रूल फॉलो करते ही आप योगा के ट्रैक पे आ जाएंगे। आपकी जर्नी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि ये लड़का इस तरीके से इतनी सारी चीजें कर रहा है। जब आप सबसे पहले यम और नियम का फॉलो करेंगे, ठीक है, इसमें सारा कुछ आ जाएगा जो आप भंडार है पूरा। उसके बाद आसन आते हैं, फिर प्राणायाम, फिर धारणा। ठीक है, तो इस इन पांचों को करने पे ही आपको नेक्स्ट यू वांट टू यू कैन स्टार्ट। चलिए, हम शुरू कर रहे हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। बैक एंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शरीर में चेतना, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। विचारों से शून्य हो जाएं। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में, किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सकें एंड योगा कर सकें। आती जाती सांसों का अवलोकन करें। डीप इनहेल, स्लोली डीप एक्सहेल। हम का उच्चारण करेंगे 3 बार। और बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं।
तीन नेत्रों वाले भगवान शिव जी की हम आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें, फिर फेस पर, फिर माथे पर, फिर कानों पर, गर्दन पर, कंधों पर, हाथों पर, कमर पर, और पाँव पर और चेस्ट पे। देखिए, 6 क्लेंजिंग प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। 6 क्रियाएं ऐसी बताई गई हैं जिसमें हम पहले अपनी बॉडी को क्लेंज करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं योगा करते हैं। नहाने से हम एक्सटर्नली अपनी बॉडी को क्लीन कर लेते हैं। कुछ एक योगा में अभ्यास हैं जिसमें हम अपनी बॉडी को इंटरनली भी क्लीन करते हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द योगा मैंने पहले जल ली थी, तो ये एक पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे, अपने नॉस्ट्रल से प्रेशर लगा करके कपाल भाती क्रिया करेंगे। ठीक है, मैं क्यों करूं ये सब? क्योंकि मेरे अगर जब तक नासिकाएं क्लियर नहीं होंगी, तो ना तो मैं सुख वार्म अप का फायदा ले पाऊंगा, ना मैं आसन का फायदा ले पाऊंगा, ना मैं प्राणायाम का फायदा ले पाऊंगा, ना मैं मेडिटेशन का फायदा ले पाऊंगा। ये सब इंटरकनेक्टेड है। अगर कहीं जब यम और नियम फॉलो करेंगे तो ग्लिच हट जाता है। वो ग्लिचेस को, वो हर्डल्स को हटाने के लिए है। तो ये स्टार्ट होता है सबसे पहले नॉस्ट्रल क्लीनिंग से। सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है। इसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं, आपको वो फॉलो करना है। ये थ्रू आउट दी सेशन चलेगा। ठीक है, आपको फॉलो करना है पूरे थ्रू आउट द सेशन। इवन प्राणायाम में भी इसके रूल्स है। ठीक है, उस रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको करना है। सबसे पहला रूल है, जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनके लिए वर्जित है कपालभाति क्रिया, अग्निसार क्रिया, भस्त्रिका, ये वर्जित है। कुछ एक आसन है जो बेंडिंग फॉरवर्ड है, वो मना है। बेंडिंग फॉरवर्ड एंड बेंडिंग बैकवर्ड मना है। ठीक है। सेकंड, जो सबसे वेरी कॉमन है, हर मंथ की साइकिल अगर लेडीज की चल रही है, स्टार्टिंग ऑफ दी 3 to 4 डेज है या पीरियड डेज है, तो उसमें अवॉइड करना है। क्योंकि हम इन अभ्यासों में हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वो हीट जनरेट होने से किसी कुछ व्यक्तियों को, लोगों को नुकसान हो सकता है। तो स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज अवॉइड करना है। नेक्स्ट है, आप एम्प्टी स्टमक करेंगे, खाली पेट होता है ये। दिन में 4 बार बताया गया है कपालभाति करने का, लेकिन सूर्यास्त के बाद वर्जित है, नहीं करना। जब सनसेट हो जाए तो फिर नहीं कर सकते इसके। ठीक है, ये रूल्स इसके कॉमन है। किसी का कोई ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन, नहीं कर सकते। जो भी पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है वो है। बड़ी इजी टेक्निक है। पहले मैं बिल्कुल शॉर्ट से समझाऊंगा आपको कि जो न्यू हैं, बिगिनर्स हैं, एक न्यू टेक्निक है। आपको लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रख देना है, रेस्ट पे। राइट हैंड से हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करने जा रहे हैं, जस्ट टू चेक कि मेरी नॉस्ट्रल क्लियर है। राइट वाली फिर लेफ्ट वाली अलग अलग करेंगे। एक तो ड्यूल नॉस्ट्रल होता है, एक ऑल्टरनेट। पहले राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रल को बंद करें, आईज क्लोज करें, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ला सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल से, फिर रैपिड एक्सहेलेशन करेंगे।
विश्राम, रिलैक्स। 10 to 15 स्ट्रोक्स ही करेंगे क्योंकि इसमें डबल प्रेशर पड़ता है। अब सिंगल नॉस्ट्रल से कर रहे हैं। रिलैक्स करें, विश्राम करें। सेम अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दूंगा। ठीक है, इस पोजीशन में आई क्लोज कर लूंगा। एक लंबा गहरा सांस भरूंगा राइट नॉस्ट्रल से, इनहेल फ्रॉम राइट, देन रैपिड एक्सहेल। रिलैक्स, विश्राम। अब हम कपालभाति क्रिया करेंगे जिसमें हम दोनों नासिकाओं को यूज करें। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से और पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें अपनी क्षमता अनुसार। सिर्फ 30 स्ट्रोक्स करने हैं। ठीक है, मैक्सिमम 30। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। मूल बंद। मूल बंद में आपको अपनी एनुअल मसल्स को ऊपर खींचना है। गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचिए, पेट को दबाइए, उद्यान बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगाइए, गर्दन को पीछे ले जाइए, जालंधर बंद। होल्ड करें अपनी क्षमता अनुसार। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं, ये मैंडेटरी है। शरीर को टाइट रखिए। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे, इनहेल एंड होल्ड। रिलैक्स, विश्राम। एक राउंड और करेंगे हम कपालभाति क्रिया का। विश्राम करें। ऑब्जर्व योर बॉडी, ऑब्जर्व योर माइंड, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। अगर हेडेक हो रहा है तो भी इसको अवॉइड करना है। हेडेक होने के लिए पहले आपको ल्यूकवार्म वाटर पीना है। पहले बॉडी को स्टेबल करना है और आप सिर्फ अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन कर सकते हैं। और कुछ एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन आईज खोल के कर सकते हैं जिनको भी हेडेक हो रहा है। लंबा गहरा सांस भरेंगे। कपालभाति फाइनल राउंड करने जा रहे हैं। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। एक्सेल, होल्ड। हल्का सा गुदा द्वार को ऊपर खींचिए, पेट को दबाइए। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। अब कुछ मत सीखिए, सिर्फ बंद लगाना सीखिए। ये मैंडेटरी नहीं था कपालभाति के बाद बंद लगाना, लेकिन ये हमारी प्री प्रैक्टिस है फॉर दी प्राणायाम। इनहेल, वेरी स्लोली इनहेल,
होल्ड, बांधिए अपने शरीर को, कुछ क्षण रुकने की कोशिश करें। इनहेल, एनल मसल्स अप, पेट को दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगाएं, होल्ड, रिलैक्स। अपनी क्षमता अनुसार रुकना है। अगर शरीर में कहीं कोई पेन होने लगे, कुछ होने लगे, तो छोड़ देना है अभ्यास। ठीक है। अब हम क्लेंजिंग प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं अपने शरीर को कि हम अच्छा आसन कर पाए, अच्छे वार्म अप एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम कर पाए, अच्छी तरह हम प्राणायाम कर पाए। तो बॉडी को रिलैक्स कर लिया। अब हम एक ही राउंड अग्निसार करेंगे। अग्निसार बहुत अच्छा अभ्यास है। ये कहा गया है कि शौच से पहले भी करना चाहिए, सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग आपको करना चाहिए, ताकि आपका पेट अच्छी तरह क्लियर हो पाए, आपके इंटेस्टाइन्स क्लीन रहें एंड आप इजीली योगा अभ्यास कर पाए। ठीक है। जैसे कि अभी मैं एम्प्टी स्टमक हूँ, आई जस्ट हैड अ ग्लास ऑफ वाटर, दैट्स इट। सो अब आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। दिल्ली में न्यू दिल्ली में अभी इस समय वेदर इट्स टू ह्यूमिड, ह्यूमिड है और गर्मी भी ठीक है। तो सिर्फ एक ही राउंड कर रहे हैं। जहाँ पे वेदर 20-25 से नीचे है, वहां पे वो कर सकते हैं। ठीक है। दोनों हाथों से, टेक्निक सही होनी चाहिए सो दैट यू गेट दी बेस्ट आउट ऑफ इट। दोनों हाथों से अब हमने घुटनों को पकड़ लेना। ठीक है। क्यों पकड़ना है? हर एक चीज का एक एक पॉइंट का रीजनिंग है। इसलिए पकड़ना है कि हमारे शरीर इधर उधर हिले ना। ठीक है। आईज क्लोज हो जाएंगी। आईज इसलिए क्लोज होंगी, ध्यान उधर उधर भटके ना। वो कैसा कर रहा है, वो कैसे कर रही है, उधर ध्यान जाएगा। ठीक कर पा रहा है, ठीक कर पा रही है, तो उधर ध्यान नहीं, किसी भी चीज पे ध्यान नहीं। इसलिए आईज क्लोज की जाती है ड्यूरिंग दीज क्रियाएं। ठीक है। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ, कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है जो कपालभाति के हैं। सिर्फ आप सीधा बैठे, शरीर को टाइट करें। ठीक है। आगे की ओर आ जाएं, दोनों हाथों का सपोर्ट लें। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स, वेरी स्लोली एक्सहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। बंद लगाएं। देखिए मैंने गर्दन को कॉलर बोन से लगा लिया या पीछे ले गया, होल्ड कर लिया, पेट को दबाया बिल्कुल, क्योंकि ब्रेथ्स आर आउट। सो ना अब मैं पेट को झटके दूंगा अंदर बाहर। स्टार्ट। डीप इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स एंड रिलैक्स। विश्राम करें। विश्राम। अब हमारी बॉडी रेडी हो चुकी है फॉर दी फर्स्ट फेज वार्म अप। आज जो वार्म अप एक्सरसाइज होगी उसमें हम हाथों को कवर करेंगे, आईज को कवर करेंगे एंड शोल्डर्स एंड नेक। ठीक है। इन चार चीजों पे हमारा अभी फोकस होएगा। ऊपरी भाग जो है उसको पहले रेडी कर लेंगे वार्म अप करके, ताकि हम कुछ अभ्यास कर सकें, कुछ आसन कर सकें, फिर हम प्राणायाम का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अब सबसे पहला जो अभ्यास है वो हम करेंगे अपनी गर्दन, नेक रोटेशन से। ठीक है। लेकिन मैं आपको काफी बारी बता चुका हूँ, जो अभ्यास हम जिम में जाके करते हैं, जो हम एरोबिक्स में क्लास में जाके या जुम्बा क्लास में जाके करते हैं, वहां पे ब्रीदिंग पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता। लेकिन आप जिस मंच पे हैं, आप योगा पे हैं, योगा में सारा काम ब्रीदिंग से रिलेटेड है। कैसे करेंगे? एक सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर सांस छोड़ेंगे राइट साइड, फिर सांस भरेंगे सामने, फिर सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है। एक बार आप बगैर सांस के करके देखिए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। जब आप ब्रीदिंग के साथ करेंगे, अगर कहीं कोई तनाव है तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रीदिंग के साथ करें। स्टार्ट।
इनहेल, एक्सहेल, इनहेल सेंटर, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। जब भी हम कोई भी अभ्यास आसन करने लगे तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब इसको करने का क्या फायदा हो रहा है? आपकी आईज में बेनिफिट हो रहा है, आपकी गर्दन में बेनिफिट हो रहा है, आपके फेस पे बहुत बेनिफिट हो रहा है, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी गर्दन की नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, जस्ट फोकस दैट। आपके टीथ के लिए बहुत अच्छा है, दांतों के लिए। दांतों से बहुत दुनिया परेशान है। चलिए, लंबा गहरा सांस भरेंगे। पहले आप मेरे को देखेंगे, इनहेल करेंगे, आप एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लेकिन लंबा गहरा इनहेल, और आईज ओपन रहेंगी, आईज क्लोज कोई नहीं करेगा। रिलैक्स, विश्राम। ये कॉमन योगा है, ये सब पूरी दुनिया कर सकती है। एनीबडी, एनीबडी कैन डू। एंड इसका बेनिफिट ही मिलेगा आपको, नुकसान नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम इसकी थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं। काफी बड़ी है तो मेरे समझाने में शायद कुछ कमी रहेगी। मैं आपको एक बार और एक बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्योंकि कुछ लोग न्यू हैं या वीकली हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा। ये आपको जो अभ्यास करना है, इनहेल, गर्दन को राइट साइड से ऊपर ले जाते हुए होल्ड, एक्सहेल, डाउनवर्ड। अब यहां से क्या करना है आपको? वापस लेफ्ट साइड पे आना है। इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए राइट साइड से नीचे। ठीक है, गलती नहीं करनी, हमें बीच में से क्रॉस नहीं करना, क्योंकि क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं कोई नस में तनाव आ सकता है, दर्द हो सकती है। कुछ लोगों को नहीं होगी, कुछ लोगों को हो सकती है, तो ये गलत हो जाएगा अभ्यास। स्टार्ट करें, 5 टाइम्स करेंगे, 5 राउंड। इनहेल, आईज ओपन रहेंगी, अगर चक्कर आए तो रुक जाएंगे। अगर डिजीनेस होती है तो प्लीज रुक जाइएगा। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। लास्ट राउंड। रिलैक्स, विश्राम करें। अब इसकी हम फोर्थ स्टेज करने जा रहे हैं। फोर्थ स्टेज में क्या है? हल्का सा गर्दन को टिल्ट करना, राइट साइड इनहेल करके टिल्ट, एक्सहेल करके वापस, फिर इनहेल करके लेफ्ट साइड, फिर एक्सहेल करते हुए सामने। अब देखिए, इसमें शोल्डर्स अप नहीं होंगे, शोल्डर्स अपनी जगह पे ही रहेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, हिमांशु जी करिए प्लीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट, बैक एंड नेक स्ट्रेट, कमर गर्दन सीधी। इनहेल राइट साइड, एक्सहेल सेंटर, इनहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल, इनहेल। ब्रीदिंग अपनी तरफ से चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन अच्छी ब्रीदिंग करें। रिलैक्स करें, विश्राम। अब जो हम करने जा रहे हैं, ये गर्दन के लिए तो बेनिफिशियल है ही, प्लस हमारे जॉ के लिए, हमारे फेस के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, ये हमारी यहाँ की जो गले की जो मांसपेशियां हैं उसको एक्टिवेट करेगी। ठीक है, कुछ प्रेशर पॉइंट्स हैं जो हमारे चिन पर हैं, उनको भी एक्टिवेट करें। कैसे करना है? सिर्फ लोअर जॉ को ऊपर की तरफ खींचना है, लाइक दिस।
देखिए, आप नर्व्स को देखिए। स्टार्ट करें। इनहेल, होल्ड। एक्सेल, रिलैक्स। 5 टाइम्स करेंगे। सिर्फ जॉ लाइन को ऊपर की ओर खींचे, गर्दन को आगे नहीं झुकाना किसी को भी। स्टार्ट। रिलैक्स। 3 मोर टाइम्स। स्टार्ट। रिलैक्स। इसमें एक ऐड ऑन कर लेते हैं। स्पीच थेरेपी थेरेपी में ये बहुत काम आता है। जो भी मैंने जॉ लाइन वाला किया, मेरे को बोलने में समस्या होती थी। बोलने में क्या होता था, जब मैं बोलता, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मेरी टंग मेरे टीथ के बीच में आ जाती थी। तो उससे जीभ कट जाती थी और ब्लड आने लगता। ठीक है, तो ये सेंसेशन आपको जरूरी नहीं है कि सबको होएगा, लेकिन हम ये करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम हमें कभी नहीं होगी। ठीक है। तो एक टेक्निक और है उसमें। आपको जस्ट रोल करना है अपनी टंग को इंटरनली, क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। इजीली करें। अब एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं अपने शोल्डर्स के लिए और हाथों के लिए एक्सरसाइज। ठीक है। पहले हम शोल्डर्स को, ये खड़े होके भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। अभ्यास का फायदा उठाना है आपको, बेनिफिट लेना है। अगर जरा सी भी कोई तनाव हो, कोई पेन हो, तो रुक जाएंगे, लॉग आउट नहीं करेंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द सेशन में पैरों की एक्सरसाइज कुछ बताई जाएंगी। कुछ बीच में ही बता दूंगा, ताकि, क्योंकि हमारा सेशन थोड़ा सा लंबा होता है। नॉर्मली लोग क्विक ट्रीटमेंट चाहते हैं कि फटाफट सबसे पहले वही चीज हो जाए। तो ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में करना पड़ेगा हमें। हम सीक्वेंस नहीं छोड़ सकते। जो सीक्वेंस बताया गया, ये इससे अच्छा सीक्वेंस नहीं हो सकता। ठीक है। हमें जर्नी है, जर्नी टू रिकवर। सबसे पहला अभ्यास है इसमें। अगर मैं बैठ के कर रहा हूँ, मैं खड़े होके भी आपको बता दूंगा, और बैठ के देखिए। मैंने लेफ्ट हैंड को अपनी लेफ्ट थाई पे रख दी। ठीक है, और सीधा बैठ गया हूँ। ठीक है। राइट हैंड, जब मैं सांस भरूंगा तो राइट हैंड को ऊपर ले जाऊंगा, धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पूरा नीचे नहीं लेके आना, हाथ को थोड़ा सा रोक देना है, बीच में जमीन पे नहीं रखना, ऊपर रख देना। रिलैक्स। अगर खड़े होके करेंगे तो लेफ्ट हैंड को अपनी थाई पे रख देंगे। ठीक है। अगर बैठ के कर रहे हैं तो भी ओके है। धीरे धीरे आप लोगों को खड़े होके करना है, बिल्कुल नॉर्मली करना है। अब सेम टेक्निक हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे। ठीक है। इसमें आप एक बार देखिए, जब मैंने हाथ को ऐसे किया और ऐसे किया, तो इतना वो नहीं आया। जब मैंने ब्रीदिंग जोड़ दी, इसके साथ सांस जोड़ दी, तो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और कहीं दर्द भी नहीं होएगा अगर किसी को दर्द का कुछ होता है। रिलैक्स, विश्राम। जितना एफर्ट अभ्यास में लगाना है, उतना एफर्ट आपको रेस्ट करने में, रिलैक्स करने में लगाना है। ठीक है। मैं करूं और मुझे दर्द हो तो उसका क्या बेनिफिट होएगा। ठीक है। अब दोनों हाथों से करना है।
दोनों हाथों से जब करेंगे तो इसी चीज का ध्यान रखेंगे कि हम दोनों हाथों को ऊपर मिलाएंगे नहीं और जमीन पे लाके रखेंगे नहीं। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। सिर्फ 10, मैक्सिमम 10 करेंगे, 10 से ज्यादा नहीं। हम मैक्सिमम 15 करते थे अपने कोर्स में। ठीक है, अब इसमें रोटेशन बताई गई है। अगर आप बैठ करके कर सकते हैं, कंफर्टेबल हैं, तो बैठ के कर लें। कैसे करनी है, टेक्निक समझ लेनी है हमें, ताकि टेक्निक से हमें फायदा हो, नुकसान ना हो। अगर सही टेक्निक होगी, सही तरीका होगा, तो लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं। देखिए, ये हाथ है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इसको आपको याद रखना है, योगिक फिस्ट। ठीक है, यौगिक फिस्ट बनानी है, एक सांस का अभ्यास है ये। ठीक है, वन ब्रेथ, होल्ड, इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल। राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आराम से अपनी क्षमता अनुसार। लेफ्ट हैंड को अपनी लेफ्ट साइड पे रखे रहेंगे। जितनी देर सांस होल्ड होएगा उतनी देर ही कर पाएंगे। जब छोड़ेंगे, रिलीज। आप अपनी यौगिक फिस्ट खोल देंगे। दोबारा बनाएंगे यौगिक फिस्ट, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे। ब्रेथ होल्ड, अपनी क्षमता अनुसार। जितनी देर ब्रेथ होल्ड हो गई, उसके बाद रिलीज। सेम चीज अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज। लेफ्ट साइड थोड़ी सी कम फ्लेक्सिबल होती है कंपेयर टू राइट साइड, क्योंकि हम मैक्सिमम यूज करते हैं, एंड योगा के हिसाब से राइट साइड पे सूर्य का कंटेंट है बॉडी का, इसीलिए। अब अगेन, यौगिक फेस, एंटी क्लॉकवाइज, सामने की ओर देखेंगे, रिलीज, रिलैक्स। अब दोनों हाथों से क्लॉकवाइज है तो मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। अब बैठ के करना चाहें, बैठ के भी कर सकते हैं। दोनों हाथों से योगिक फेस, इनहेल क्लॉकवाइज। मैं एक बार खड़े होके करके दिखाता हूँ आपको अभ्यास, ताकि। देखो, स्ट्रेट खड़े होना है, समस्त स्थिति में, स्टेबल। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, इनहेल क्लॉकवाइज, रोटेट बोथ दी हैंड्स, एक्सहेल एंड रिलीज, रिलैक्स। फिर समस्त स्थिति में आएंगे, स्टेबल पोज में, स्टैंड स्ट्रेट। अब अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। जो लोग खड़े होके कर सकते हैं करें, जो नहीं वो उससे कर। इनहेल, एक सांस भरिए, एंटी क्लॉकवाइज, रिलीज। अब यह अभ्यास था हमारा खड़े होकर के और हाथों का। अब हम करने जा रहे हैं कुछ हाथों की एक्सरसाइज, वो हमारे वार्म अप में है। मैं एक एक अभ्यास इसमें रह गया है, टॉर्सो ट्विस्टिंग, वो एक बार ही कर लेते हैं, सो दैट फिर हम इजीली हाथों की और बैठ करके जो करने जाते हैं आसन वो कर लें। वो क्या है, टॉर्सो ट्विस्टिंग क्या है? हमारा बॉडी जो है दो भाग में बटा हुआ है। अपर, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है। तो टॉर्सो ट्विस्टिंग कहा गया है इसको। जब हम सांस भरेंगे, ठीक है, सांस भरेंगे तो
राइट हैंड के अंगूठे के टिप को देखेंगे। ठीक है, राइट साइड टर्न करिए, सब बैठ करके भी कर सकते हैं आप। टर्न ऑन योर राइट, फोकस ऑन योर राइट हैंड, राइट थंब सामने की ओर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट थंब, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, फोकस ऑन योर, अपने थंब पे ही ध्यान देंगे। ये टॉर्सो ट्विस्टिंग, ये बहुत जरूरी है। जो लोग काफी देर तक बेड पे बैठे रहते हैं, एक ही अवस्था में बैठते हैं, तो उनको इस चीज की प्रॉब्लम आती है। स्टार्ट, कोशिश करें। करेंगे ब्रीदिंग के साथ। अब हम अपने हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारा अब वार्म अप का प्रैक्टिस है, हाथों की करेंगे प्लस हम आईज की भी करेंगे, क्योंकि ये जो एक बड़ी अच्छी चीज है, ये हमारे बार बार आईज पे, सबसे पहले ऑप्टिक नर्व पे, प्लस हमारे हाथों पर, हमारे हाथों पे बहुत असर पड़ता है इनका। चलिए, अब सबसे पहले आपको इसका बेस्ट परिणाम चाहिए, आपको बेस्ट इसका चाहिए। तो परम जी, आप, अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल हो, एंड आप सब लोग प्लीज अपने कैमराज ऑन रखिए, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ ऑब्जर्व करना। ये अभ्यास मैं कर चुका हूँ, एंड मैं सिर्फ नोटिस करूंगा कि आप कैसे कर रहे हैं। कोई भी ऑयल ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम वगैरह, जो भी आपको लगे कन्वीनियंट। तो हम हाथों का अभ्यास करने जा रहे हैं। अगर ऑयल के बगैर करेंगे, थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा फील होएगा। बेटर है थोड़ा सा ले लें, वो सारा कवर अप हो जाएगा इसका। ठीक है, यूज हो करके आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप ऑयल ले आए, कुछ ड्रॉप्स ही चाहिए, ज्यादा नहीं, एक कटोरी में थोड़ा सा तेल ले लीजिए। ठीक है, मैं ब्रीफ करता हूँ आपको कि वाई वी यूज मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में कहा गया है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत होती हैं। हिंदू रिलीजन के हिसाब से, हिंदू रिलीजन के हिसाब से जो हमारे में बताया गया कि हम हर सैटरडे जाके शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो उस पर एक रीजनिंग है, बहुत बड़ी रीजनिंग है। रीजनिंग क्या है कि हनुमान जी की लड़ाई हो गई थी शनि देव के साथ, तो जो उनको हीलिंग करने के लिए भगवान हनुमान जी ने कहा कि मैं हर वीक, हर, तुम्हें लोग सरसों के तेल से तुम्हारे को मिलाएंगे, और तुम उससे अपने आप को हील कर लेना। ये दिया जाता है, प्लस ब्लैक नेल्स होती हैं, काले तिल होते हैं, वो भी चढ़ते हैं। तो ये पुरानी रीजनिंग है। लेकिन इस सरसों का तेल के बहुत फायदे हैं। ये शरीर में जाने, हमारे कई लोगों के घी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। आपने मोस्टली, एक बड़ी कॉमन चीज है, मैंने बहुत पहले बोली थी, आपने नोटिस किया होगा, कभी भी आपके घर में जो हेल्पर्स आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, जो आपकी दुकान पे, ऑफिस में, कहीं पर भी दिखें, लेबर ज्यादातर सरसों का तेल यूज करती है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ दी, ये जो ऑटोइम्यून डिजीजेज हैं, ये हम लोगों को हैं ज्यादा। ठीक है, उनको, आई अंडरस्टैंड, लोग बोलेंगे कि उनका वही नहीं हो पाता, डायग्नोज ही नहीं हो पाता। ठीक है, सो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मस्टर्ड ऑयल, अच्छा कच्ची दानी का सरसों का तेल मिलता हो, तो उससे ही आप अपनी कुकिंग करें, उसी से ही अपने शरीर पे मालिश करें, और रेगुलर आपको नॉस्ट्रिल में डालना है। ठीक है, दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है, प्लस आपको अपने नेवल पे लगाना है, जब तक आपके सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं। मेरे लिए ये वंस इन अ वीक है, नॉर्मल लोगों के लिए वंस इन अ वीक है। जिसको जरूरत है, समस्या ज्यादा है, तो सरसों का तेल नाक से बॉडी पर वंस इन अ वीक, एंड नेवल पे डेली लगाना है, विदाउट एनी फेलियर। अब हम अपने हाथों पे करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लिया, इसमें मैंने थोड़ा सा तिल का तेल भी मिलाया है, थोड़ी कलर लाइट है ये। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मिक्स हो गया है। तो अब थोड़ा सा ऐसे ऑयल ले लिया, ऐसे रब करेंगे पहले। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे करते रहेंगे, वार्म अप हाथों का। अब हम अपने प्रेशर पॉइंट, ये हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं दोनों हाथों के। ठीक है, ये उंगलियां हैं, उंगलियों के नीचे, या अब हम जो क्लैपिंग करेंगे,
वो इनसे करेंगे। ऐसे तिरछे देखिए, अपनी क्षमता अनुसार जितने आपको इजी लगते हैं करिए। रिलैक्स। बस आप बीच में मल लेंगे ऑयल को। देखो अभी कहीं चोट लगती है यहाँ से। ऐसे फिंगर्स को बीच में ऐसे ज्वाइन करेंगे। ऐसे कर ले थोड़ी देर। आप अपने रिस्ट, जो ये रिस्ट वाला पार्ट है, इसको दूसरे हाथ से करेंगे। दोनों हाथों से ऐसे ज्वाइन करें अपनी क्षमता अनुसार, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पेन होने लगे तो रुक जाएंगे। फिर साइडों में। फिर ऊपर की ओर। ठीक है, ये हमारा मेन है। अब हम इसको रोल करेंगे, जैसे पेंसिल शार्पन करते हैं, सेम उसी तरीके से। लाइक दिस। मैंने पूरा हाथ से अपने थंब को किया, फिर फिंगर को किया, फिर दूसरी फिंगर को, फिर दूसरी, फिर नेक्स्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को। ये हमारे उसमें काम आता है। अब ये, इससे आप अपने रिस्ट को थोड़ा सा घुमा लीजिए। आपको अपने हाथों में लाइटनेस फील करानी है। लाइटनेस फील होनी चाहिए, तभी इसका अभ्यास का आपको फायदा होगा। आप ऐसे थोड़ा सा मिलाएंगे। अगर नेल्स बड़े हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन मिलाएं जरूर, कोशिश करें। रिलैक्स करें। आप अपने सेंटर लेफ्ट हैंड से ऐसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई कर रहे होंगे तो हल्का सा पेन होता है। पूरे दिन कलाइयों का हम कितना यूज करते हैं अपने शोल्डर्स पर। ऑयल लगा तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। ये मोस्ट कॉमन हमारी हाथों की एक्सरसाइज है। एक और इसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं। पहले हम अपने राइट हैंड को सामने ले आएंगे और लेफ्ट हैंड से उंगलियों को प्रेशर देंगे। होल्ड करेंगे इनहेल करके, नीचे की ओर। एक्सहेल रिलीज। नाउ अगेन। अब दूसरे हैंड से करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सामने की ओर रखें, आगे की ओर झुकना नहीं है। कोई भी अभ्यास अभी हमने झुकने वाला नहीं किया। कमर को सीधा रखें, नीचे की ओर करें हाथ को, थोड़ा सा हिला लें। फिर अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, योगिक फिस्ट एंड क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। ये आपकी सर्वाइकल में भी हेल्प करेगा और आपके हाथों में भी। फिर एंटी क्लॉकवाइज सामने की ओर। रिलैक्स। ऑलमोस्ट जो ऑयल था वो सारा शरीर ने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, हमारे फिंगर्स ने, हमारे हाथों ने एब्जॉर्ब कर लिया, अगर आपने ठीक से अभ्यास किया है। बॉडी नीड्स ऑयल। ठीक है, तो अभी ऑयल पड़ा है तो आप अपनी नेवल पे जरूर लगा लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। नेवल के चारों तरफ गोल घुमा लीजिए। ये आपको डेली करना है। ये, चलिए।
अब हम करने जा रहे हैं आईज की एक्सरसाइज। आईज के लिए अगर आपने स्पेक्स पहने हैं तो आप स्पेक्स को उतार सकते हैं, और सिर्फ आपने मुझे देखना है। मैं जिस टेक्निक से बता रहा हूँ, मेरे को स्पेक्स लगी हुई थी, मैंने स्पेक्स उतार दी हैं। उतर गई मेरी अपने आप, 2018 में आई थिंक उतर गई थी। एक ही 6 महीने या साल में ही उतर गई थी। ठीक है, लेकिन आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। मैंने तो बहुत सारी चीजें करी क्योंकि आई डेंट लुक गुड। मैं बहुत, वो कहते थे बहुत खड़ूस लगता है, तो उतार दिया जाता है। ठीक है, दूर का था, मुझे दूर की प्रॉब्लम थी। एमएस के करके मुझे एमएस के करके ही हुई थी, अदरवाइज नहीं थी। कभी स्पेक्स नहीं पहने। तो क्योंकि बेटा चंडीगढ़ में पढ़ता था, तो मेरे को ड्राइव करने में इशू आने लगा था। तो मैं जब ड्राइव करके जाता था तो दूर का मुझे नजर आना कम हो गया था, तो मैंने स्पेक्स लगवाई। तो अब दूर क्या पास क्या सब एक है। ठीक है, तो इस अभ्यास को आप लर्न करिएगा। आईज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आईज सबसे पहले आपको आईज के बारे में पता होना चाहिए। आईज क्या है? आईज आर दी विंडोज ऑफ ब्रेन। जो आप देखेंगे वही आप ऑब्जर्व करेंगे। मेरा फेशियल देख के आपको फेशियल एक्सप्रेशन दिखता है, कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको अच्छा लगता है। जैसे मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, आपको कैसा लगता है? पीस ऑफ माइंड लगता है। अच्छा देखते हैं ना, भगवान की मूर्ति देख के, भगवान के सामने बैठ के, गुरु ग्रंथ साहिब के बैठ के, वो ऑरा डिफरेंट होता है। तो जैसे आप ऑरा में रहेंगे, जैसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, वही सेम है। और सबसे पहले जब स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले आईज डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आईज से ही आएगा स्ट्रेस। ऑब्वियसली जो आपको अटैक कर रहा है या कुछ बोल रहा है या कुछ सुन रहे हो, तो आप उसको ले करके पूरा दिन बैठे रहोगे। तो जस्ट रिलीज योर स्ट्रेस। सबसे पहली चीज है, स्ट्रेस रिलीज करो। ठीक है, और मैंने जो आज आपको बताया है वो 2 नियम आपको फॉलो करने हैं टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, समथिंग मतलब किसी भी परेशानी से बाहर निकलने के लिए पहले 2 नियम फॉलो करने, 2 रूल्स फॉलो करने हैं अष्टांग योग के। यम एंड नियम। वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी वो करेंगे तो सारा शरीर बिल्कुल स्टेबल रहेगा, तब आपके अंदर बहुत चेंजेस आए। गर्दन सीधी, कमर सीधी। हम आईज की मूवमेंट करने जा रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? हम पहले ऊपर की ओर देखेंगे, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। ब्रीदिंग नॉर्मल। गर्दन लिफ्ट अप नहीं होगी, गर्दन में चेंज नहीं है, सिर्फ आईज की मूवमेंट है। प्लीज ध्यान रखिएगा। पेन डाउन, गर्दन सीधी रहेगी। जितना मैक्सिमम ऊपर ले जा सकते हैं ले जाइए। डाउनवर्ड। फिर राइट, थोड़ी देर होल्ड करें, रुकें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। अब राइट साइड की ओर देखें, गर्दन सामने रहेगी। राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, देन राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। आराम आराम से अपनी क्षमता के अनुसार। अब हम राइट साइड की तरफ देखेंगे, ऊपर की ओर, एंड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द फ्लोर। तिरछा। ठीक है, राइट साइड अप एंड डाउनवर्ड, राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन, राइट साइड अप, लेफ्ट साइड डाउन। सेम टेक्निक हम लेफ्ट साइड अप एंड राइट साइड डाउन, लेफ्ट साइड अप, राइट साइड डाउन, साइड अप, राइट साइड डाउन। रिलैक्स, थोड़ी देर विश्राम करें, आईज को क्लोज करके वो करें। अब आईज को फ्लिकिंग करेंगे। फ्लिकिंग मीन्स आप ऐसे फुल बंद करेंगे, फिर बंद, फिर खोल, खोल, जोर की खोलेंगे, फिर जोर की बंद। और अब फ्लिकिंग करेंगे, फुल बंद करेंगे जोर जोर की। अंगूठा अंदर सामने ले आएंगे। अंगूठा सामने आ गया है। अब इसको आप देखेंगे अंगूठे के टिप को। अब धीरे धीरे अपने पास लेके आएंगे। स्लोली, वेरी स्लोली, ब्रीदिंग नॉर्मल।
अपनी नोज तक लाके रुक जाएंगे, फिर धीरे से स्लोली वापस ले जाएंगे सीधा, गर्दन कमर सीधी रहेगी। फिर धीरे से हम राइट साइड पे ले जाएंगे, सिर्फ आईज की रोटेशन है, अंगूठे के टिप को देखते रहेंगे जहां तक हमारी आईज जाती हैं। फिर धीरे से वापस सेंटर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, सिर्फ आईज की मूवमेंट है, नेक मूवमेंट नहीं होगी। सेंटर। अब यही सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। पहले अपने लेफ्ट हैंड के थंब के टिप को देखेंगे और धीरे धीरे अपने पास लेते आएंगे। फिर धीरे से वापस ले जाएंगे, फिर ऊपर की ओर, सॉरी लेफ्ट साइड, जहाँ तक हैंड जाता है आईज जाती हैं वहीं रुक जाएंगे। फिर धीरे से वापस, स्लोली, वेरी स्लोली, देन अपवर्ड, ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर सेंटर, देन रिलीज। ये हमारी आईज की वार्म अप था, आईज की एक्सरसाइज भी थी इसमें। आईज का ध्यान ज्यादा रखा करें, आईज का ठीक रहना बहुत जरूरी है, इनको क्लीन रखें। वंस इन अ वीक त्रिफला को छान करके आप इससे वॉश भी किया करें। ठीक है, एक ठंडा ग्लास पानी ले लेंगे, आई कैप्स मंगवा लेंगे दो, और वंस इन अ वीक उसको आप आईज को क्लीन करेंगे त्रिफला से। ठीक है, कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कभी कोई ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, आईज का साफ रहेगा। लेकिन जैसे ही दर्द होने लगेगी हटा दें। ठीक है, त्रिफला आप मोस्टली सब लोगों को पहुंच चुका है, अगर नहीं गया हुआ है तो आप रिक्वेस्ट डालेंगे, मैं भिजवा दूंगा। अब ऑन ऑर्डर ही आता है मेरे पास, मैं इससे अपने पास स्टॉक नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो अब हमने कर लिया अपना, हाथों की एक्सरसाइज हो गई, आईज की एक्सरसाइज हो गई, अब हमारा शरीर रेडी है फॉर दी आसन। देखिए कुछ एक आसन हैं जो आपको डेली करने हैं, जो मैंडेटरी हैं। अब पाँव से लोग बहुत परेशान हैं, योग स्टार्ट होने से पहले ही ये स्टार्ट कर देते हैं कि मेरे पैर में दर्द है। देखिए आपकी, मुझे चलने में प्रॉब्लम है, ये अभ्यास देखो, अगर आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो फायदा आपको है। मैंने अभ्यास किया है, कल मेरे से किसी का कॉल आया कि आपको कौन सी स्टेज वाला एमएस है। मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट इट सो बैड, मैं आपको बता नहीं, आई वाज सो डिस्टर्ब। मैंने कहा मैम आपको मेरे से बात करते हुए 2 साल हो गए, आपने कभी फॉलो किया जो मैंने चीजें बताई? हाँ मैं मेडिटेशन करती हूँ, रात को कभी कभार आ जाती हूँ, ऑफ एंड ऑन। मेरे को चलने में प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे एम्स में डॉक्टर कह रहे हैं। मैंने कहा आपने उस चीज को पूछ करके करना क्या है? आप कम से कम एक बारी तो सुबह उठ करके योगा करने आओ, मंच पे आओ, मंच पे आपको बताऊंगा कौन सा है मेरे। ठीक है, बुरे वक्त को कौन याद करना चाहता है? पैसों का नुकसान हुआ, पैसों के नुकसान के साथ और बहुत नुकसान हुआ है जिंदगी में। सो नो बडी वॉन्ट्स टू रिमेम्बर द पास्ट। बुरा वक्त कोई नहीं याद करना चाहता, नो बडी लाइक टॉकिंग अबाउट इट। तो मैं भी, अच्छा नहीं है। ठीक है, आरआरएमएस था, आरआरएमएस था आपकी नॉलेज के लिए, ताकि सवाल अच्छा था, सवाल उनका बहुत अच्छा था। लेकिन उस सवाल में बहुत सारी गलतियां भी थी कि एक, मैं तो फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो समस्या है वो अब डॉक्टर आपको बता देगा, आप डरते डरते डिटोरेट होता रहेगा। अब दवाई नहीं लोगे तो जी आप मेरा कस्टमर निकल जाएगा आज से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज लाइक दिस। ठीक है, वो तो उनको अब अंडरस्टैंड करना है, मैं तो नहीं जा सकता उनको समझाने के लिए। ठीक है, वो उनका सोचना है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग परेशान हैं, तो ये तो चलता रहेगा। ठीक है, तो अब मैं तो यही कहूंगा कि भावना अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, भगवान ने मुझे फ्री किया है, तो वो भी किसी रीजन से। चलिए, पैरों का देखो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फुट ड्रॉप नॉर्मल लोगों में भी है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक बहुत ही यूनिक सिम्टम है एमएस का, नहीं, ये हमारे ग्रुप में भी था, जो नॉर्मल जिसमें लोग थे उसमें भी है।
लोगों को समस्या आ जाती है। खान पान आजकल सबका सेम है। अब देखिए, पहले आपको ये रोज कराई जा रही है एक्सरसाइज पैर की। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, आप किसी भी योगा टीचर को जानते हैं, उनसे आप पूछना, ये एक व्यक्ति है हमें रोज ये एक्सरसाइज कराता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा रीजनिंग है। ये आप सबको करना है। ये नहीं कि मेरी आईज में प्रॉब्लम है, मेरे हाथों में प्रॉब्लम है, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है तभी मुझे करनी है। पैरों का ध्यान रखना है, कमर का ध्यान रखना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं यही बोलूंगा बस, मेरे पास दूसरा वर्ड नहीं। अभी मेरी उंगली पे चोट लगी है, ठीक है, जब हम अभ्यास कर रहे थे तो ठीक हो गई। सरसों का तेल लगाया, ठीक है, नहीं तो यहाँ नस चढ़ गई थी ऊपर, ठीक हो गई। तो अभ्यास से ही ठीक हो सकता है। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि इसको बड़ी आसानी से भगवान ने दे दिया, बहुत कष्ट दिए हैं। ठीक है, तो वो कष्ट से ही मैं डरता हूँ कि वो वापस नहीं आती। अब एंकल मूवमेंट है, आप एंकल मूव करते रहिए, तब तक मैं बोलता रहूंगा। मेरी बोलने की बहुत आदत है, शुरू से मैं बहुत बोलता था। मैं ढूंढता हूँ कि कोई मेरी बातें सुने, हाँ, वो जैसी भी है। चलिए, मंच पे सुन रहे हैं आप, इसलिए देखिए मेरी एंकल मूवमेंट है। अब जिससे पैर इजीली हिल सकते हैं, ठीक है, आराम, नीचे ले गए, वापस लिया, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब इसका इतना बेनिफिट है आपकी काफ मसल्स पे, उसका बयान करना बहुत मुश्किल है। तो आपको खुद अंडरस्टैंड करना है कि भाई मेरे को चलने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपका अभ्यास ठीक नहीं है, आप ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं। ठीक है, हमें तो डांट पड़ जाती थी, भाई अभ्यास नहीं ठीक हो रहा, जाओ अपना फ्री हो गया हो, करो, फोर्स करने आए हो, मजाक थोड़ी ना है। सेम चीज आप लोगों के साथ है, फोर्स कर रहे हो, अपने शरीर को ठीक कर रहे हो, तो डू इट एट योर बेस्ट। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। अब एक एक करके उंगलियों उंगलियों को हिलाएं, वन बाय वन, नीचे की ओर, फिर वापस। ठीक है, अब सेम चीज हमें, जैसे हमने हाथों की एक्सरसाइज करी तो ऑयल लगाया, तो अब पैरों की करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पैरों के लिए भी ऑयल। तो ये फुट ड्रॉप में हेल्प करेगा। देखिए ड्रॉप्स डाल ली मैंने, ये नहाने से पहले या नहाने के बाद आप कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, कुछ लोग नहाने से पहले करते हैं, ठीक है, कर लीजिए, नहाने से कुछ देर पहले करें, 15-20 मिनट। तो ऐसे आपको पहले रब करना है ऑयल। दीप्ति जी, आपने तो 2000% करना ही है। ठीक है, मेरे को वीडियो नहीं चाहिए ना फोटो चाहिए इसको करते हुए, बट आप ये करेंगी और कल बताएंगी कि मेरे पैर में दर्द है। अगर आपके पैर में दर्द है तो हमें फिर रेस्ट लेना पड़ेगा, हम थोड़े दिन की छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, आप भी कर लीजिए, मैं भी कहीं घूम आता हूँ बाहर। ठीक है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ विदाउट द फोन, तो तैयार रहिएगा, फोन नहीं कर पाओगे। आई नीड टू गेट अ रिलैक्सेशन बिकॉज दिस ईयर मेरे लिए तो जुलाई से शुरू हुआ है ये साल, इतना परिश्रम करना पड़ा है। अगेन, कभी कोर्स, कभी कुछ, कभी कुछ, एवरी मंथ इज अ चैलेंज। नेक्स्ट फिंगर पे आपको बीच में रब करना है। ठीक है, ये ऑयल लेकर के आप अपनी फिंगर्स पे करिए। अपने शरीर को तो प्यार आप ही को करना पड़ेगा। अब ये पैर हैं मेरे, तलवे हैं, ठीक है, बीच में मैंने रोल कर लिया, सब ऑयल लग गया है। अब नीचे लगाना है, ये रोज लगाना है, जिनको समस्या नहीं भी है उनको भी लगाना है, मालिश कर लेनी है। अगर अंगूठा मुट्ठी बंद करके कर सकते हैं तब करिए, ऊपर की ओर, ऊपर की। ठीक है, आपको खाली खालीपन नजर आता होगा, हमारा नॉर्मल होता है। हम इसके लिए वो एक्यूपंक्चर वाला एक कारपेट होता है, उस पे पैर भी रख लेते हैं कभी कभार, पेन होती है उसमें, लेकिन ठीक है। अब देखिए मेरा लेफ्ट लेग है ये, अब इसको कैसे ठीक करना है, देखिए कैसा है। अब मैं इसको टाइट करूंगा तो टाइट हो गया, देखिए लूज करूंगा तो लूज हो जाए। ठीक है, ये मैंने टाइट कर लिया। ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए ये। अगर रोग है तो ये 100% डिस्टर्ब होएगा। ठीक है, 80% ऑफ द डिजीजेज आर दी फ्रॉम दी वात। अब मैंने फिर ऑयल लिया, दोनों हाथों में ऐसे रब कर लिया और अपने पैरों से नीचे से ऊपर। ये खुद करने वाली मालिश है, आप अपने सर्वेंट से कृपा करके ना करवाएं। ठीक है, क्योंकि आप जब का आपका सर्वेंट करेगा तो सर्वेंट की एनर्जी जाएगी आपको, आपका फिजियोथेरेपिस्ट करेगा उसकी एनर्जी जाएगी। आपको अपने शरीर की एनर्जी डालनी है, जितना होता है उतना करो, लेकिन करना ऊपर की तरफ। वो क्या करेगा, ऐसे ऐसे करेगा या करेगी, आई डोंट नो,
ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप 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 ये डेली की प्रैक्टिस है, क्लास हो ना हो, ये आपको खुद करनी है। ऊपर की ओर, ऊपर आप जैसे मर्जी कर लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, सर्वेंट से करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब पीछे की बारी आएगी तो ये आपको खुद करना है। ये उंगलियों से कर रहा हूं मैं, ये देखिए उंगलियां। ठीक है, थोड़ा सा अपने घुटनों पे भी, हमारे घुटनों में भी एक फ्लूइड होता है। ठीक है, आजकल डॉक्टर्स बड़ा चल रहा है, वो पीछे पंचर करके निकाल देते हैं, नया फ्लूइड डाल देते हैं। जो नेचुरल चीज है वो, उसका मुकाबला नहीं है। ठीक है, जो ईश्वर ने हमें दिया है। अब मैं सेम चीज अपने पैरों से करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बाद में कर सकता था, पर मेरे को लगा कि पैरों का हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वार्म अप करने जा रहे हैं, तो पहले पैरों का कर लेना चाहिए। उसमें देखिए मेरी कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर बेंड नहीं होनी चाहिए। और ये अगर मेरी 2 साल की प्रैक्टिस में ऐसे रब करिए पहले, अगर आप फिर भी मैसेज आ रहा है कि मेरे को चलने में प्रॉब्लम है, तो भाई वो तो आपको देखना पड़ेगा कैसे मैनेज करना है। नो, द सिचुएशन इज वेरी डिफिकल्ट, बट धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे। आप गुड और लोगों के साथ अच्छी भावना रखें, दूसरे व्यक्ति का भी अच्छा वो रखें, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस लेते हैं किसी के प्रति, दूर सोचते हैं, तो हमारा ज्यादा डिस्टर्बेंस, ना कि वो बंदा डिस्टर्ब हो रहा है। वो तो अपने इजी जिंदगी जी रहा है, आपको तंग करके चला गया तो चली गई, लेकिन आप डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे मसाज कर लीजिए थोड़ा सा साइडों में, नीचे, यहाँ पे जो पैर है ना, यहाँ पे बालों जैसी नर्व है, बालों जैसी, बालों से भी पतली, इतनी पतली पतली नर्व है यहाँ। तो पैरों का ध्यान रखा करें, पैरों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये लेक्चर नहीं है, ये बहुत मेहनत से मिला है मुझे शरीर वापस, मैंने बहुत अभ्यास किया है। आप, मैं किसी को नहीं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मुझे गाइडेंस सही मिली और मैं बच गया, तो बस मैं उसी चीज का आपको रोज ईश्वर को थैंक्स करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, तूने मुझे फ्री किया। बस मैं यही कहूंगा। ये मत सोचो कि इसके लिए बहुत आसान था, अभी भी देख लीजिए 2 साल तक मैं, मेरे को 7-8 साल हो गए फ्री हुए हुए, और फिर भी मैं ये अभ्यास कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यू पूरी लाइफ में करना है, क्योंकि भगवान ने कहा तेरा शरीर कोई फालतू शरीर नहीं है, तुझे ध्यान रखना है, और लोगों का भी ध्यान रखना है। अगर तू मानता है तो ठीक है, नहीं तो मर्जी तेरी, मैं छोड़ सकता हूँ जब मर्जी, मैं तो फ्री हूँ। ये डाइट रहेगी तो शरीर ठीक रहेगा। ठीक है, नहीं तो केमिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हम तो जाते ही नहीं, मैं तो जाता नहीं, केमिस्ट पे जाता हूँ या हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरे को थोड़ी सी हंसी आती है, तो क्या करूँ, मजबूर हूँ, सिस्टम है, चेंज नहीं कर सकते। चलिए, अब दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे। हेमा जी, आप ये लेट के भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों पैरों को आगे पीछे कर लिया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, पंजों को आगे पीछे। अब घुटनों को ऊपर नीचे, ये रोज करना है दीप्ति जी, ये जरूर करना है। पैरों को साइडों में कर लो, मेरे पैर देखो कहाँ है, आपके, आपकी तरफ नहीं है। यस, गुड, वेरी गुड टीच, वेरी गुड स्टूडेंट। 1 मिनट में बात मान, अप एंड डाउन। अगर किसी वजह से आप घुटनों को नहीं उठा पा रहे, तो अप एंड डाउन कर, अपने हाथों से सपोर्ट लेके कर लो। साहिल जी प्लीज, ये 99% ध्यान इसी पे देना है। खान पान सब कुछ डाइजेस्ट हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक और हार्ट है, जिसको मिनी हार्ट कहा जाता है। यहाँ से ब्लड पंप होता है आपके टॉप तक। सबके, सबकी बॉडी एक सी है, ठीक है, लेकिन सबकी बॉडी को समझना डिफरेंट। रिलैक्स, रिलैक्स। अब जब हमने ये अभ्यास कर लिया, तो अपने राइट साइड की ओर लाएंगे। राइट वाले पैर को मैं अपनी तरफ ले आया, देखिए जमीन पर ही है पैर, मैंने राइट हैंड से उसको लॉक कर लिया। दीप्ति जी करिए, आपको तो करना ही पड़ेगा। ऐसे बैठिए, पैर को अप एंड डाउन करना है। अगर किसी वजह से आप खुद नहीं कर पा रहे, तो आपको लेफ्ट हैंड पर सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है दीप्ति जी, आप पूरा ऐसे लॉक करिए। देखिए 1 मिनट, मेरा हाथ देखिए, 1 मिनट, मेरा हाथ देखिए। आपके पैर में तो बिल्कुल दर्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से हो रही है। उसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए, पूरा लॉक करिए। देखिए मेरा हाथ कहाँ है,
मेरा ये रहा हेड, ये राइट हैंड यहाँ पे पहुंच गया। यस, लाइए ऐसे, कमर सीधी रखिए, कमर पे कंट्रोल लाइए। यस, करेक्टेड, एंड नाउ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। खुद करिए, नहीं हो रहा तो हैंड का सपोर्ट ले लीजिए। एंड डाउन, नाउ रोटेशन। कहीं पर भी कोई नस में कोई तनाव है कुछ है तो वो रिलीज होएगा। ठीक है, नाउ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बच्चे की तरह अपने पैर को ऐसे सहलाना है, जैसे हम बच्चे को सहलाते हैं। राइट हैंड, राइट घुटना है, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड से मैंने लेफ्ट नी को पकड़ लिया। ठीक है, अब देखिए आप, एंकल को पकड़ा हुआ है मैंने, और राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ा, नी को पकड़ा हुआ है। ऐसे घुमाएंगे आराम से, कमर गर्दन सीधी, सिर्फ पैर की मूवमेंट है और कुछ मूव नहीं करेगा। हिमांशु जी देखिए, हल्का सा मूव करिए, अगर पेन हो तो प्लीज रुक जाएंगे, लेकिन इसका अभ्यास आपको रोज करना है। आई थिंक मेरी डेली क्लास की वजह से कुछ लोग रेगुलर कर नहीं पाते, तो मेरे को लगता है मेरे को थोड़ी छुट्टियां लेनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो बहुत छुट्टियां हो गई, उसमें मेरा बहुत नुकसान हो गया, मेरी करी कराई मेहनत पे सब पानी फिर गया। ठीक है, अब रिलैक्स करेंगे। अब ऐसे अपने पैर को यहाँ पे रख के रिलैक्स करें, थोड़ा सा रिलैक्स करें, बस छोड़ दें। अपनी जो राइट एंकल है उसको लेफ्ट थाई पे रख दीजिए, बस जैसे पद्मासन में रखते हैं, बस होल्ड करें, क्वेश्चन रुके। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। ठीक है, और घुटनों को अपनी राइट साइड पे, राइट चेस्ट पे लेके आएंगे, होल्ड करेंगे, स्लोली रिलीज करेंगे। ताहिल, यू हैव टू डू इट एवरी डे फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम योर लेग्स। अपनी लेग्स का ध्यान रखें। ठीक है, लेग्स एंड कमर, बस कमर और लेग। पेट का तो वो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली इन्हेल अप, एक्सेल डाउन। आराम, मैं झटका नहीं आपको देने के लिए कह रहा, आराम से, सिर्फ आपको पता लगना चाहिए कि आपको ये अभ्यास कर रहे हैं। पूरा बॉडी की मूवमेंट नहीं, कमर की मूवमेंट नहीं, कमर बिल्कुल सीधी, रिलैक्स। धीरे से पैर को खोल लेंगे, राइट पैर को सामने कर लेंगे। अब लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से लॉक कर लेंगे, देखिए बिल्कुल सीधा। ठीक है, होल्ड करेंगे, पहले ऐसे होल्ड करें। अब इसको लिफ्ट अप करेंगे, स्लोली अप एंड डाउन, इजीली हो जाएगा लेफ्ट पैर पे। राइट पैर और लेफ्ट पैर में फर्क होता है, एंड डाउन नहीं होता तो राइट हैंड का सपोर्ट ले लेंगे। ठीक है, लेकिन करना सबको, जितना होता है करिए, धीरे धीरे आप बहुत अच्छा करने लगेंगे। ये तब मैंने करी थी जब मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं फिर भी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करिए, कमर को सीधा रखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, ऐसे रख लिया। अब लेफ्ट एंकल को अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। ठीक है, कुछ देर यहाँ रख दिया, अपने यहाँ इसको ऐसे रख लिया, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट घुटने को पकड़ लिया, और ऐसे बच्चों की तरह सहलाया, जैसे हम बच्चे को करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है किसी को वॉकिंग में प्रॉब्लम हो, पैरों में पेन नॉर्मल लोगों को भी है। ठीक है, तो जिसके पास जो है वो उसमें खुश है। ठीक है, ये मत सोचे कि ये कर पा रहा है, ये कर पा रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे क्यों नहीं ठीक हो रहा। जो पुरानी गलतियां हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, टाइम ज्यादा लगता है। आप अगर दो नाव में चलेंगे तो टाइम और ज्यादा लगेगा। देखिए, अब ये मैंने हाथों से इंटरलॉक किया, इनहेल, होल्ड, एक्सेल डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन, फिर इनहेल अप, एक्सेल डाउन, रिलैक्स। ठीक है, ये अप एंड डाउन हो गया, ये नाउ यू आर फ्री, आपके पैर फ्री हैं। अब आप पूरा दिन पैरों का
अच्छी तरह इजीली यूज कर सकते हैं, कोई घबराहट नहीं होगी ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में कोई सोच नहीं आएगी। अपनी कमर का ध्यान रखिए, अपने पैरों का ध्यान रखिए, ये तो देखो आपको खुद करना है, मेरा तो सिर्फ काम मुंह का रह गया। ठीक है, अब हम, हमारी बॉडी अब रेडी हुई है प्राणायाम के लिए। पहले हम कैसे करते थे, आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, फिर याद करिए जरा, जो लोग मेरे से पुराने जुड़े हुए हैं। लिया, ऑन किया, चलो जी प्राणायाम स्टार्ट। नो, ये सीक्वेंस नहीं है। इस सीक्वेंस में लाभ कम होता है। लाभ, अब मेरी पूरी बॉडी इस समय स्वेट कर रही है, ऐसा लग रहा है मैं जिम हो गया, मैं पार्क के राउंड ले। तो व्हाट आई डू, आई विल डू नाउ प्राणायाम। प्राणायाम क्या करेंगे, हमारी बॉडी को स्टेबल करेंगे, प्राणों को बैलेंस करेंगे। ये बाद में ही किए जाते हैं, पहले वार्म अप होता है, वार्म अप के बाद आसन, फिर प्राणायाम। कल हम मुख धोती कर लेंगे। इससे पहले पहले आप प्राणायाम से पहले यौगिक ब्रीदिंग जरूर करें। मेरे से मिस हो जाती है कभी कभार, क्योंकि टाइम का तो खैर में इशू नहीं है। 9:15 तक चल रही है क्लास। तो प्लीज कभी अगर मेरे से मिस हो तो आई भी प्लीज याद दिला दिया करो। ठीक है, कि यौगिक ब्रीदिंग प्राणायाम से पहले करना, एक एक राउंड ही करना है, लेकिन करना है। कैसे करना है, पहले आप अपने एब्डोमेन, पेट, सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, इसके तो 5 राउंड भी हो जाएंगे, तो लेटे लेटे भी हो सकता है, बैठे बैठे भी हो, लेकिन कमर गर्दन सीधी। अभी उठेंगे नहीं, कोई भी उठ नहीं सकता है अभी, क्योंकि प्राणायाम के लिए ही हमने इतना अभ्यास किया, इतनी मेहनत जो की है। प्लीज आप सब लोग अपने कैमराज ऑन कर लीजिए, सो दैट आई कैन सी एंड ऑब्जर्व यू। अगर मेरी तरफ से कोई ये ना होना कि मैंने कराऊं और आपको फायदा ना हो, तो आपको तभी फायदा होगा जब आप सामने रहेंगे। चलिए, यौगिक ब्रीदिंग स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम 3 भागों में बांटते हैं अपने शरीर को, पेट से एब्डोमिनल, थोरैसिक एंड करिकुलर। ठीक है, पहले राउंड में हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने स्टमक पे रख देंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, लंबा गहरा सांस भरिए। ठीक है, मंशु जी प्लीज बैठिए स्टेबल, अभी नहीं उठ सकते हैं, अभी प्राणायाम बाकी है। इनहेल, होल्ड, फिर एक्सहेल करेंगे, पेट को पिचकाएंगे, होल्ड करेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे दीप्ति जी, गर्दन कमर सीधी, मैंने बंद लगाने के लिए नहीं कहा है। होल्ड, कंटिन्यू वन मोर राउंड। इनहेल, डीप इनहेल फ्रॉम योर एब्डोमेन, पेट से सांस लीजिए, मैक्सिमम होल्ड करिए जितना अपनी क्षमता अलाउ करती है। एक्सहेल, होल्ड, होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग तो सारा दिन करता है शरीर, कुछ अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में, अब नॉर्मल रिलीज कर लीजिए। अब हम अपने राइट हैंड को अपने हृदय पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को अपने नेवल पर। सांस भरेंगे, पेट से नहीं, सिर्फ अपने लंग्स से। ठीक है, थोरैसिक रीजन बोलते हैं इसको। हमारे लंग्स में 16 से 18 करोड़ होल्स हैं, उनको एक्टिवेट करने जा रहे हैं। नॉर्मल इंसान के 2.5 से 3 करोड़ ही काम करते हैं। ठीक है, हम लोगों का ज्यादा फंक्शनिंग होती है, हम ऑक्सीजन अच्छा इंटेक करते हैं। स्टार्ट, नेवल पे रखिए और हृदय पे रखिए, चेस्ट को आगे की ओर ले जाइए, पेट को नहीं फुलाना, होल्ड करना है। हाथों को पीछे ले जा सकते हैं हल्का सा, आपको फील होना चाहिए। होल्ड, एक्सेल एंड रिलीज। वन मोर टाइम, एक राउंड और करेंगे। स्टार्ट, एक्सेल एंड रिलीज। अब फाइनल स्टेज करेंगे यौगिक ब्रीदिंग की। इसमें क्या है, हम अपने दोनों हाथों को कंधों पे रखें। ठीक है, जब सांस भरेंगे एक बारी करके सब दिखाइए, आप सही कर पा रहे हैं, आप कैमरा ऐसे सेट करिए, दोनों हाथों को ऐसे रखिए,
ये प्री प्रैक्टिस है बिफोर प्राणायाम। इनहेल, अप, होल्ड, एक्सहेल एंड रिलीज। अब इसमें क्या हुआ, आपके शरीर ने पेट से इनहेल ही नहीं किया, एब्डोमिनल ब्रीदिंग ही नहीं करी, उसने ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लिया एंड थोरेसिक ब्रीदिंग हो रही है विद करिकुलर। लेट्स स्टार्ट। होल्ड, रिलीज एंड रिलैक्स। ठीक है, तो आप अपने शरीर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए कि शरीर कितना चमत्कारी है, उसको जैसे आप बनाओगे वैसे बनता चला जाएगा। मान लो ये लोटा है, अगर ये कॉपर का है, कॉपर का कहा जाता है जितना मांजेंगे उतना चमकेगा। ठीक है, नो पेन नो गेन वाली स्टोरी नहीं है योगा में। योगा में है कि जितना अभ्यास करेंगे उतना शरीर चमकता चला जाएगा। हमारा शरीर 18 घंटे काम करने के लिए बना है, 18 आवर्स। ठीक है, लेकिन उसका आप किस तरीके से यूज करते हैं वो देखिए। चलिए, अब हम प्राणायाम के लिए, हमारा बॉडी 100% रेडी। प्राणायाम में सबसे बेस्ट प्राणायाम जो कहा गया है बिफोर 9 AM, दैट इज भस्त्रिका। भस्त्रिका के बहुत फायदे हैं, लेकिन भस्त्रिका के टाइमिंग है, थोड़ा सा हम लेट हैं, लेकिन हमें उसका लाभ मिलेगा। हम इजी करेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे। प्रणव मुद्रा बनाएं। सबसे पहली प्रणव मुद्रा, हमारे राइट थम, राइट हैंड का राइट थम यूज होएगा और राइट हैंड की रिंग फिंगर यूज होगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है तो रिंग फिंगर यूज होगी, एंड राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है तो राइट थम यूज होएगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ज्यादा इसमें लॉजिक, कई लोग ऐसे करते हैं आज्ञा चक्र पे ध्यान देते हैं या होल्ड करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जिसको जैसे सिखाया गया है, जैसा अभ्यास है उस तरीके से करो। मेरी नॉलेज है जिस तरीके से है, मेरे को जो इजी लगा, इजी क्या है, मेरा राइट थंब एंड लेफ्ट। ठीक है, अब हम जब भस्त्रिका करते हैं तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ईड़ा, पिंगला, ठीक है, ईड़ा और पिंगला को सामान्य करने के लिए, ठीक है, इन नाड़ियों को स्टेबिलिटी लाने। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की, देखिए। अब फोर्सफुल इनहेल, फोर्सफुल एक्सहेल फ्रॉम द राइट। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार आराम से, बॉडी मूवमेंट नहीं है, दीप्ति जी आराम से। अब मेरे को देखिए, पहले मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया है, स्टार्ट करेंगे इनहेल और एक्सहेल। लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी राइट नॉस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम सेकंड राउंड करेंगे भस्त्रिका का। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नोस्ट्रिल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, फोर्सफुली, फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार, घबराइएगा नहीं, आराम से जैसा आपको कंफर्टेबल। स्टार्ट। सॉरी, मिस्टेक हो गई। इनहेल करेंगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से, दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करेंगे। राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, एनल मसल्स को ऊपर खींचे,
पेट को दबाएं, उद्यान बंद लगाएं, फिर जलंधर बंद, होल्ड करें, रिलैक्स करें, विश्राम। बॉडी को स्टेबल रखिए, कोई मूवमेंट नहीं। फोकस ऑन योर बॉडी, फोकस ऑन योर माइंड, रिलैक्स। नॉर्मल ब्रीदिंग करें, एक दो लंबे गहरे सांस लें। अब इस दौरान जो भी स्वेट आ रहा है मेरे शरीर पर, मेरे को उसको साफ नहीं करना है, ठीक है, आने देना है। योग अभ्यास के 15 मिनट बाद आप फेस वॉश कर सकते हैं, नहा सकते हैं अगर आपको जैसे। चलिए अब हम सेम अपनी राइट हैंड की अनामिका रिंग फिंगर से अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, एक सांस भरेंगे राइट से, फिर राइट को बंद करेंगे लेफ्ट से एक्सेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। कंटिन्यू करेंगे 2 मोर राउंड। फाइनल राउंड। रिलैक्स, विश्राम। अब हम वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका करेंगे। आई नो इट इज डिफिकल्ट, बट ये रोज करेंगे तो थोड़ा शरीर एक इतनी मेहनत की है प्राणायाम तक आने के लिए, तो एक एक अभ्यास कर लेते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं करते। ताहिर प्लीज आप गर्दन को बेंड फॉरवर्ड मत करिए, प्लीज, नुकसान हो जाएगा भाई, कोई फायदा नहीं होएगा जो अभ्यास हमने की है। यही कल मैंने अराउंड 10 टाइम्स नीलम जी को ऑब्जर्व किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज आपने बेंड फॉरवर्ड नहीं करना, ठीक है। बंद भी हम लगाते हैं, मैंने बोला आपको आगे जाके नहीं लगाना, पीछे जाके लगाना, ठीक है। तो ज्यादा बेंडिंग फॉरवर्ड पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, उसका नुकसान हो सकता है। चलिए अब पहले जब हम करेंगे तो हम सेम अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद यौगिक पे सांस भरेंगे, एक्सेल करेंगे, ऊपर की ओर छोड़ेंगे, फिर अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, रिलैक्स। इट्स टू हॉट इन दिल्ली, तो वी हैव टू कंट्रोल, हमें ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पूरी बॉडी स्वेट कर रही है बहुत ज्यादा, फिर रिलैक्स करें। अब हम दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे ले आएंगे, ठीक है, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद। अपनी थोरासिक रीजन को देखिए अब कितना प्रभाव पड़ रहा है। इनहेल, रिलैक्स। 5 से ज्यादा दिल्ली वाले नहीं करेंगे, दिल्ली के नियर बाय वाले नहीं करेंगे, बहुत हॉट है, अवॉइड करेंगे, क्योंकि पानी इतना स्वेट ज्यादा हो जाएगा कि आपको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इन द सेंस कि नींद आ सकती है, आप जल्दी से सो जाएंगे। थोड़ा सा पानी आफ्टर द क्लास आप पी सकते हैं, अभी नहीं। अब हम वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका की थर्ड स्टेज करने वाले हैं। इसमें अब देखिए बॉडी के लोअर, लेकिन हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ जुड़े रहेंगे शरीर के साथ, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड हिमांशु। इनहेल, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, रिलैक्स, विश्राम। अब हम फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे, लेकिन उससे पहले रिलैक्स करेंगे, विश्राम करें, बॉडी को रेडी करें भस्त्रिका के लिए। सारा अभ्यास इस एक राउंड के लिए किया, ठीक है? इस राउंड में परफेक्शन लाने के लिए। आपने देखा है बाबा रामदेव, जो महर्षि बाबा रामदेव हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, जो पतंजलि के एडवर्टाइजर हैं,
वो बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस टाइम अब नहीं लगाते। ये टाइम 9 बजे से पहले पहले इसको खत्म करना है, उसके बाद नहीं करिएगा प्लीज, वर्जित है। दिल्ली में वेदर ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड है। चलिए, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, फाइनल स्टेज ऑफ भस्त्रिका। ठीक है, उसके बाद आप नाड़ी शोधन, फिर आप फ्री। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सेल, रैपिड इनहेल, रैपिड एक्सेल। स्टार्ट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, हाथों का यूज नहीं होएगा। स्टार्ट। नेक मूवमेंट नहीं है दीप्ति जी, बॉडी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ पेट की मूवमेंट है। ध्यान से देखिए, पहले गलत अभ्यास करेंगे समस्या हो सकती है। डू इट। कम से कम, कम से कम करना है, अच्छा करना है। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। इनहेल एंड होल्ड। सांसों को बाहर निकालेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। रिलैक्स करेंगे, विश्राम, रिलैक्स योर बॉडी। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, और अब हम फिर उसके बाद हम फ्री हो सकते हैं, बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। अब 5 मिनट आपको अब करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो एकदम उठ के अभी कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि बॉडी एक हायर स्टेट पे जा चुकी है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। राइट हैंड, सेम प्रणव मुद्रा। राइट हैंड से अब हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे लेफ्ट से, और लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल करें। कंटिन्यू करेंगे, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से। ठीक है, 5 राउंड करेंगे बस, जितने इजीली कर सकते हैं। कि स्टार्ट। आईज क्लोज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। Very slowly inhale from left, very slowly exhale from right. Very slowly inhale from right. Close your right nostril, very slowly exhale from left. Continue, focus on your Agya Chakra. Relax. विश्राम। उज्जाई प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन हमारा कंप्लीट हो गया है। आईज क्लोज ही रहेंगी अभी, डोंट मूव। नाड़ी शोधन करना मैंडेटरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी
एक हायर स्टेट पे जा चुकी होती है, उसको रिलैक्सिंग स्टेट पे लाना पड़ता है। ठीक है, अब आपकी बॉडी बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएगी। एक राउंड करेंगे, हो जाएगा ब्राह्मणी। करेंगे सेशन स्टार्ट। जीवा को गोल बना के पीछे ले जाए और मुंह से एक्सहेल करेंगे, आवाज लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। जीवा को गोल बना के पीछे ले जाइए, कमर गर्दन साथ करें। अब हम करने जा रहे हैं एक राउंड ब्राह्मणी का। दोनों हाथों के अंगूठों को पानी में डाल देंगे, शोल्डर लेवल पे ले आएंगे हाथों को। लंबा गहरा सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं से ही सांस भरेंगे, दोनों नासिकाओं से ही सांस छोड़ेंगे आवाज के। लव योर बॉडी, लव योर माइंड, लव योरसेल्फ। अब हम एक बार ओम का उच्चारण, शांति पाठ। तो शांति शांति शांति। माता पिता गुरु बल बुद्धि कामना करें, दोनों हाथों को रख करें, आंखों पे रखें, फिर पूरे शरीर पे रखें। धीरे से आंखें खुल जाए। हमारा अभ्यास ठीक था, आपको बेनिफिट हुआ होगा। तो मैं आपको अनम्यूट करने जा रहा हूँ सबको। आपको कोई फीडबैक देना है प्लीज दे सकते हैं। अभी नमस्ते, जय श्री कृष्ण। हाँ जी दीप्ति जी, मैं आशा करूंगा कि आप दीप्ति जी 2 या 3 बारी जो लेग्स की एक्सरसाइज हुई हैं उनको आप करिए। ठीक है, तो कैसे दैट करने हैं एक्सरसाइज? हाँ जी आप करते रहिए। अगर आप कहते हैं कि आपके पास काम नहीं है, आप फ्री हैं, आपको काम करना चाहिए, आप पहले अपने शरीर को स्वस्थ करेंगी। सबसे बेटर आपको अभ्यास करना है और आपको अपने पैरों की दर्द को सबसे पहले ठीक करना है। अगर दर्द हो तो हमारे में अभ्यास मना किया हुआ है। पहले आप अपनी दर्द को स्टेबल करिए, बाम लीजिए। मेडिसिन मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कोई भी। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा किया और बहुत अच्छी स्टूडेंट भी हैं, करते रहिए। आप अच्छा करेंगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही बोल देंगी दर्द है, तो जिसको नहीं भी दर्द हो रही होगी वो भी अभ्यास छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने काफी बारी कहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में प्लीज इसकी बात मत किया करें। हम अभ्यास करते रहेंगे तो हम फ्री हो जाएंगे, हमें दर्द नहीं होगी। ठीक है, प्लीज कोशिश किया करो, हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि स्टार्टिंग में नहीं नहीं ऐसे मत करो माम। प्लीज। मैं कैसे करूं हाँ बताइए आप। गुस्सा नहीं करो ना। रिक्वेस्ट देखो कितनी गुस्सा बारी, नहीं मल्टीपल करो, टाइम। गुस्सा 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 करो, गुस्सा नहीं करो। नहीं, गुस्सा नहीं कर सकता, मेरा काम नहीं, मेरा अभ्यास खराब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। एनी फीडबैक, कोई कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज दे दीजिए। तो अच्छा रहा, मुश्किल हुई, बहुत अच्छा ना। सबकी बहुत डाउट अच्छा क्लियर हो था। गई। थैंक यू। जय श्री कृष्ण बहुत सर, अच्छा आपका था। कैसे चल रहा है? और मेरे नमस्ते हाथों सनी की जी, एक्सरसाइज होती है, ये बहुत बढ़िया हो रहा है। थैंक यू हाथों से एक्सरसाइज अधिकतर छोड़ देती थी जी, तो वो पूरी होने लग गई। वेरी गुड, थैंक यू। अब बस अब रोज मुझे किया तो करें। बचती है। अभी हम रिकॉर्डिंग शेयर कर देते हैं ताकि आप इसको कर सकें, और जिनको भी कोई समस्या है तो कोशिश करें किसी टाइम पे ही पूछें। ठीक है, हाँ जी परम जी कुछ बोलने जा रहे हैं, परम सैनी जी।
फिलहाल आपका कैमरा ऑफ था, मेरे को पता भी नहीं आपने किया नहीं किया, करा नहीं आपने? किया है वीर ने। हाँ जी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, हाँ जी जब हाँ आपको जी। लगे तो जरूर गिरीश चेक मेरी करना। राइट साइड ठीक कर दो, हाँ जी, मेरी राइट साइड ठीक कर दो। मैं ठीक कर दूंगी, आप भी कैसी बातें करते हो, आपको ही करना है वो, मैं कैसे ठीक कर दूं, मेरी अपनी खुद वीक है, हाँ, क्या करे, तो राइट अभ्यास साइड करना बहुत वीक पड़ेगा है। कर आपको जादू थोड़ा जादू अपना। करके कर दो। चलिए, वो हमारा टॉपिक रह गया यम और नियम, तो कल नियम और इसीलिए मैं नियम कल नहीं होते किया। क्या हैं इनमें? हाँ जी, नियम और नियम होते होते क्या है, मैंने, आप ग्रुप के बटन पे क्लिक करोगे ना, जहाँ पे मेरी फोटो है या कुछ भी लोगो है ग्रुप का, उसमें कुछ लिखा हुआ है, कहोगे तो मैं दोबारा डाल देता हूँ एक बारी, ठीक है? सर वो देख लिया, फिर भी कई बार समझ नहीं आने के जी, बावजूद भी भूल जाती हूँ मैं भी। कोई बात नहीं, मैं एक बारी दोबारा डाल देता हूँ ग्रुप में, जी आप उसको देखिए, फॉलो करिए, तब आपको इसमें जल्दी इजीली आपको रास्ता मिलेगा। हाँ। सबको लगता है कि इजी है, इजी नहीं है, यम नियम को फॉलो करना, बहुत झगड़े हुए हैं। अगर हेमा जी ने पढ़ लिया ना, तो हेमा जी क्या करेंगी पता है, कहेंगी तुमने बहुत बढ़िया किया, आपका आज फोन आएगा 100% मुझे, क्योंकि गिरीश तुमने इसमें से एक पॉइंट था जिसके लिए तुमने इतनी लड़ाई करी, कितना पॉइंट। तो देखिए, कल एक लेडी आके उस पर बहुत ज्यादा बोलने लगी, बहुत ज्यादा, मैं बहुत देर तक कंट्रोल कर रहा था, जब तक कि एक सीमा थी, एज में वो बड़ी थी, तो मैं बहुत कंट्रोल किया, चुप, चुपचाप सुन रहा हूँ, वो बोलती जा रही हैं 200 200 200 200, मैंने कहा मैम, ठीक है, मैं मैम मैम इज्जत कर रहा हूँ। जैसे ही उन्होंने अपना पारा खोला, मैंने अपना छोड़ा, अच्छी बात नहीं है, बट आई हैव टू कंट्रोल। हमारे योगा वालों को ये सब अच्छी बात नहीं है अगर हम किसी पे ऐसे करते हैं, लेकिन हमें अपने रूल जरूर फॉलो करना। मैं ट्राई किया, जब तक बांधा गया तब तक ठीक है। जैसे भागवत गीता में लिखा है ना कि अगर आपके घर में आप योगा कर रहे हैं, रह रहे हैं, अगर कोई कीड़ा या जानवर आ जाए तो उसको मार दीजिए, उसको आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है? अब चूहा यहाँ पे घूम रहा हो तो मैं थोड़ी ना करा पाऊँ, या लिजर्ड घूम रही हो तो मैं नहीं योगा कर पाऊँ ना, तो मुझे उनको हटाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो साथ ही बैठी हुई है, हम योगा कर रहे हैं, वो नहीं हो सकती ना, वो मेरे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो चीज हमें, सांप हो, इस तरीके की चीजें हो जो नहीं है, तो इसी तरीके से अहिंसा, अहिंसा फॉलो करना बहुत जरूरी है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस क्या, कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आई हैव टू स्टॉप इट, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है? लेकिन एक लिमिट तक, हम इसमें किसी के घर में जाके इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है? फिर हम आप घर में इन्वॉल्व हो जाएंगे ना तो झगड़े झगड़े हो जाएंगे, सॉरी। दूसरा है ट्रुथफुलनेस, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, नॉन स्टीलिंग, सेलिब्रेसी, ब्रह्मचर्य। थर्ड है नॉन कंटिन्यूस, अपरिग्रह, आपको स्टेबल रहना है। लोग अटैक करेंगे लेकिन आपको इधर से माइंड का, मन का नियंत्रण लाना है। नियम है सेल्फ ऑब्जर्वेंस, प्योरिटी, अपने आप को साफ रखना है, कंटेनमेंट, संतोष रखना है। सब सब मीन्स टू गेट अ रीजन कि आप मेरे साथ क्यों जुड़े हैं, मैं आपके साथ क्यों जुड़ा हूँ, हम योगा क्यों कर रहे हैं, रीजन होना बहुत जरूरी है। रीजन नहीं होएगा, मोस्टली सब लोगों को सब कुछ पता होता है लेकिन सबका मतलब नहीं पता होता, मैंने पहले ही बता दिया, सबका मीन रीजन होता है कि किस रीजन से हम ये सब चीजें कर रहे हैं। एंड सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी है, उसके बाद ईश्वर को आपने थैंक्स गिविंग करना। मैंने सारे पॉइंट्स आपको इस अभ्यास में बोल चुका हूँ, 2 सालों में बहुत बारी रिपीट किए हैं। फिर आप आसना कर पाएंगे, फिर आप प्राणायाम कर पाएंगे, फिर आप प्रत्याहार कर पाएंगे। ये 5 चीजें हैं बाहिरम, जो एक्सटर्नल है। 3 चीजें हैं वो इंटरनल है, धारणा, ध्यान, समाधि। जी सॉरी, आप बोल लीजिए, किसी को कुछ पूछना था? हाँ जी वीर मैंने परम क्या, पूछना है। बोलो बोलो। मेरे हाथ, ਇਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? मैं वही दसिया ना ਤੁਹਾਨੂੰ कि एक पे वो हाँ मेडिसिन जी ले लो, ब्लड फ्लो थोड़ा हाँ ਜਿਹਾ जी नॉर्मल हो जाए, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ हाँ मालिश जी करो ਤੁਸੀਂ रेगुलर, हाँ जी हाँ ਉਹਦੇ जी ਨਾਲ यही ही कह ठीक रही थी होएगा। वीर जी। अभी ठीक आज है उसी लेकर आई है, स्टार्टिंग में ही करा दी थी, हाँ जी तो हैंड की एक्सरसाइज ज्यादा करते रहो, हाँ जी हैंड्स की जितनी मैक्सिमम एक्सरसाइज होती है वो करते रहिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। नहीं नहीं वीर पे ऑटोमेटिकली हो गई, एकदम हो गई, पता ही नहीं हो लगा जाएगी, कि वो ऑटोमेटिकली नहीं है, वो स्ट्रेस का कारण है। क्योंकि मैं बताता हूँ, ये जो हाथ है ना, ये दोनों हाँ हाथ है, जी इनमें हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन,
इनमें हमारे पेट का भी पॉइंट है, हमारे हार्ट का भी पॉइंट है, हमारे लंग्स का भी पॉइंट है, हमारे लिवर का भी पॉइंट है, हमारे ब्रेन का भी पॉइंट है। तो कहीं पर जो तनाव आ रहा है वो तनाव यहाँ पे नुकसान दे देगा। जैसे मेरे को लिखने में प्रॉब्लम थी, तो मैंने तो इवन साइन करना छोड़ दिया था, चेक भी साइन करने बंद कर दिए। मैंने अपने फादर को साथ में ऐड ऑन करके कराया था कि आप साइन कर दिया करो, मुझसे नहीं होता ये टाइम। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। देखो ऐसा होता है स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में ही रोक लोगी तो दिक्कत नहीं आएगी। एंड ज्यादा लोगों को बताना नहीं है कि हमें प्रॉब्लम, हमें कुछ नहीं है। ਹਾਂਜੀ किसी के लिए इतनी है, किसी के लिए इतनी है, किसी के लिए इतनी है, ठीक है। तो किसी को देख के घबराना भी नहीं। एक छोटी लड़की है, उसका नाम है शायद, नाम नहीं याद आ रहा, वो डर रही है ज्वाइन करने से योगा। मैंने कहा क्यों डरना है, पहले आप दिल तो बड़ा करो ना, कि अब प्रॉब्लम मेरे साथ है तो कुछ बड़े लोगों के साथ भी तो है, स्टिल दे आर फाइटिंग। अगर आपके साथ कोई दिक्कत आ गई है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, थोड़ी सी हमदर्दी रखो, बाकी लोगों के लिए भी हमदर्दी रखो, ज्वाइन करो और धीरे धीरे आपका भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, ये सोच के करो। हाँ जी श्रद्धा जी पूछना है। हाँ सर, नमस्ते। भैया सर, हाँ मुझे एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि लेफ्ट लेग में हेवीनेस है, लेकिन कभी कभार एक्सरसाइज करती हूँ ना तो लेफ्ट लेग का अच्छा होता है और राइट का थोड़ा ऐसा कॉन्ट्रोवर्सी क्यों होता है एक्सरसाइज में? मैंने बताया ना, योगा करते हुए ही बताया था, राइट साइड हमारी बॉडी की थोड़ी फ्लेक्सिबल हुई, लेफ्ट साइड उतनी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राइट साइड हमारी बॉडी का सूर्य कंटेंट है। जब देखिए आपने, मैंने जब नमस्ते किया तो नमस्ते का मतलब क्या है पता है आपको? छोटी सी चीज, हम हिंदू रिलीजन में सब नमस्ते करते हैं, नमस्ते का मतलब 99% लोगों को नहीं पता होगा। मैं बताता हूँ क्या है। 99% लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि उनको ये सिखाया गया, बस कर लिया। जैसे मुस्लिम में सलाम करते हैं, बाकियों में सत श्री अकाल करते हैं, नमस्ते करते हैं ना। तो ये हमारी राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों का मिलन, इक्वलाइज, इसको यहाँ पे रख के नमस्कार होता है कि हम अपने सेंटर ऑफ द हार्ट से हम आपको नमस्कार करें। हमने हाँ, देखा ये होगा कि मैं actually- इस तरीके से करता हूँ, तो मेरी राइट साइड जो है और लेफ्ट साइड जो, दोनों को मिला करके मैं आपको दिल से नमस्कार करता हूँ। ये होता है नमस्कार का मतलब। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये धीरे धीरे राइट का कभी कभी ये होता है हेवी, थोड़ा सा में हेवी नहीं, ओके ओके, लेकिन कभी कभार लेफ्ट का भी अच्छा रहता है, ऐसा होता है अल्टरनेट, एक दिन अच्छा एक दिन ऐसा क्यों होता है? अभ्यास करते रहिए, विद इन 5 to 10 days ठीक हो जाता है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, हॉलीडे मत रखिएगा, तो धीरे धीरे अभ्यास से आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, एक्सरसाइज से ही होगा, राइट। एकदम अभी काफी दिन से नहीं था ना वर्कआउट, अब एकदम स्टार्ट हो गया, पहले था, पहले छूट गया, तो इस वजह से थोड़ा सा वो होती है इशू। धीरे धीरे रेगुलर रहेंगे, हो जाएगा। कभी इवनिंग में आप फ्री हो तो बता सकते हैं, तो आप ये यूट्यूब के लिंक से दोबारा एक बार लॉग इन कर सकते हैं। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग डल जाती है, उससे आप इवनिंग में कर लो, ठीक है। अब वर्जित है चीजें, इसलिए मैं नहीं कर सकता। अब 9 बज गए ना, 9:05 हो गए, तो अब बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते अभी। सर मैं बीच Avoid में कर- बोल रही हूँ, जी। मैं बीच में बोल रही हूँ। श्रद्धा जी, बताइए। मेरी डॉक्टर जो फिजियोथेरेपिस्ट थी उसका कहना था कि कभी भी ऐसा कुछ होता रहता है ना तो ज्यादा सोचो मत, उस दिन आराम कर लो, कम हो रहा तो कम कर लो, फिर दूसरे दिन अच्छे से फ्रेश कर लो। हाँ, बोले सोचो ही मत, दिमाग में मतलब है क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, ये शब्द मत सोचो। हाँ, तो अच्छा, सही में ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता है। कभी मैं चढ़ाऊं, दोनों पैरों से अच्छे से चढ़ लेती हूँ इजी में, और कभी कभी फिर एक पैर ही आगे बढ़ा पाती हूँ और दूसरा